आप सभी को नमस्कार। और आज मैंने जो टेस्ट लिया है आपका जो है उस टेस्ट में 10th क्लास का जो टेस्ट मैंने कराया है उसी टेस्ट का मैं आपको यहाँ पर सलूशन बता रहा हूँ। आप ध्यान से सलूशन को समझिएगा और सलूशन आपके काम में आ जाएगा। तो अच्छी तरीके से आपको समझना है कि ये क्या कह क्या रहा है। एक एक सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से आप इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है वहां पे आप देख सकते हो कि जितने भी सवाल आपके पेपर में आए हुए हैं वो सारे सवाल मैं आपका यहाँ देख रहा हूँ। देखो ध्यान से, कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन विच जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है ना। देखो CnH2n+2 जो होता है, CnH2n+2 जो होता है, ये जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है आपका एल्केन का, है ना। जहां पे आपका इसको एल्केन बोलते हैं, यहाँ पे आपको जो बनता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, देख लीजिए, एल्केन होगा। यानी आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे सवाल पे आ जाइए कि कह रहा है कि अल्काइन क्या कहलाता है। अल्काइन, देखो एक बात समझ लो, एक बात समझ लो कि अल्काइन उसे कहते हैं जब जैसे आप CnH2n+2 फॉर्मूला को जान रहे हो, है ना, तो ये आपका एल्केन कहलाता है। ठीक है, अब इस एल्केन से एक हाइड्रोजन आप क्या कर दो, यहां से रिमूव कर दो, तो ये आपका जो हो जाएगा वो CnH2n+1 हो जाएगा। और यहां से क्या करेंगे, यहां से ANE को हटा देंगे, ये वाला ANE जो है हट जाएगा और वहां पे जो जगह अटैच हो जाएगा वो YL आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, सॉरी एल एल अच्छा ये एल्काइन पूछ रहा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आपसे पूछ रहा है अल्काइन के बारे में। तो अल्काइन का तो बिल्कुल सिंपल सी बात होती है यार। अल्काइन में जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। ठीक है, यानी यहाँ कार्बन अगर देख लो, अगर 5 है तो 5 टू जा 10 -2 हो जाएगा, यानी C5H8 आपका बन जाएगा। अच्छा, तो देखो ये C6H6 है, ये तो एकदम सिमिलर है, ये हो नहीं सकता। C6H12 है, ये 2 टाइम है, मतलब CnH2n के बराबर ये हो रहा है, ये भी हो नहीं सकता। C6H10 लिखा हुआ है यहाँ पे, H10 है ये, तो H10 का मतलब 6 2 जा 12, ये 6 है और 6 2 जा 12 हुआ, -2 कर दोगे तो C6H10 आपका आ जाएगा। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। C6H14 है भैया, C6H14 का मतलब क्या हो गया, C6H12+2 हो जाएगा, ये तो एल्केन हो जाता है। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो C आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी आपका हो गया। अब आगे हम आपको ले चलते हैं ऑप्शन 3 पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन पे। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट द डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर। देखो ये डीकलराइज का मतलब होता है जो कलर को चेंज करने की बात करता है। ठीक है, जो आपके कलर को चेंज करने की बात करता है। तो कलर को चेंज करने वाली बात कौन करेगा यहाँ, जो आपका अल्कीन होता है या जो आपका अल्काइन होता है ना, वो आपका कलर चेंज करेगा। मतलब आप कह सकते हो कि जो आपका अनसेचुरेटेड होता है ना, जो आपका अनसेचुरेटेड होता है वो आपका कलर चेंज कर देता है। तो सेचुरेटेड, जैसे को 4 2 जा 8, ये फॉर्मूला होता है CnH2n का। ठीक है, ये 3 2 जा 6 में से एक माइनस कर रहा है, 2 माइनस कर रहा है, तो ये हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 + 2, ये CnH2n+2 हो जाएगा। भाई दो गुने से दो ज्यादा है ना, 3 2 जा 6 +2 है, और 4 2 जा 8 ये हो जाएगा, और 8 में से 2 घटा दो 6 हो जाएगा, यानी CnH2n-2 हो जाएगा। यानी देखो यहाँ पर ये भी आपका डीकलराइज करेगा, डबल बॉन्ड वाला, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला है। सिर्फ यही सी वाला ऑप्शन ऐसा है जो एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ आपका, कि जो एल्केन होगा वो आपका डीकलराइज नहीं करता है। ठीक है, जो आपका एल्केन होता है वो आपका डीकलराइज
नहीं करता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चौथे पे आ जाया जाए, चौथे पे देख लिया जाए। कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली कॉल्ड, भैया हाइड्रोकार्बन होता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन से कंपाउंड बना होता है तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये आपकी बात हो जाएगी सही से, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ आपका डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिफ्थ वाले पे आते हैं। ओपन चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड का मतलब होता है जहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखता हो, और ओपन चेन का मतलब जैसे कार्बन अगर मान लो 4 है तो 1 2 3 और 4, फोर्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन में कोई लिंक ना हो, डायरेक्ट लिंक ना, दोनों फ्री हो, ओपन हो, ये भी फ्री हो और ये भी फ्री हो। मतलब क्या हुआ कि देखो ये आपका अनसेचुरेटेड होता है, ये आपका क्या होता है? अनसेचुरेटेड होता है, ये तो होगा नहीं। ये भी अनसेचुरेटेड होता है, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन में सब आ जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्कीन एल्काइन सब आ जाता है, यानी पैराफिन, पैराफिन का मतलब हम कहते हैं इसको एल्केन बोलते हैं। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए। इसके बाद बेटा आपका आ जाएगा 6 वाला कंपाउंड। करा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन। एल्केन देखो कभी भी हाइड्रोकार्बन तो गलत है, ये तो रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है, एल्काइन भी नहीं कह रहा है। कैरेक्टरिस्टिक एल्केन के बारे में, एल्केन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा, वहां डबल बॉन्ड होता है तो एडिशन होता है। मतलब आपका बी ऑप्शन सही होगा। 7वें पे आ जाओ। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। भैया बायोगैस में मीथेन होता है आपका। ठीक है, कुछ चीजें आपको डायरेक्ट देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वें सवाल पे आ जाओ। करा नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एक्चुअली ये नॉर्मल और आइसो जो होता है बेटा, ये आइसोमर होता है, ये दोनों आइसोमर कहलाते हैं। तो कह रहा नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल माने कहीं कोई ब्रांचिंग ना हो, जैसे मान लो लीनियर है तो ये ब्रांचिंग नहीं है, सीधा सीधा है। आइसो का मतलब क्या होता है कि कहीं एक ब्रांचिंग यहाँ पे आ जा रहा है। तो नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर आइसोमर, बिल्कुल ठीक है। 9th वाले सवाल पे आओ। मीथेन इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। मीथेन जो होता है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है अभी मैंने बताया है, तो आपके लिए ये होमवर्क है, अभी मैंने बताया है ये क्या होता है इसमें। ये वाटर गैस तो होता नहीं है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। आपको इन दोनों में आपको देखना है, तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप देखिए, क्योंकि मैं अभी पीछे ऊपर बताया हूं। डी में 10th में द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट नेचुरल गैस का क्या होता है ये आपको ध्यान देना है। ये भी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट का में जो नेचुरल गैस होते हैं उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, ये भी आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो ये आपको जो है समझना है कौन सा इसमें पार्ट होता है, सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट होता है। अभी मैंने पूरा पीछे ही बताया, तो चलो मैं बता ही देता हूं कि मीथेन जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट में पाया जाता है। इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन गिव। भैया ऑक्सीडेशन में आप इथेनॉल के बारे में अगर देखते हो तो ये CH2OH होता है, ठीक है। जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बताया था K2Cr2O7 बताया था, KMnO4 मैंने आपको बता रखा था। तो ये जब भी करेंगे तो यहां से देखो ये वाला बॉन्ड यहां से H और इधर H निकाल दो और ये ऐसे दिखा दो। तो जब ये ऑक्सीजन देता है तो ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिल करके वाटर बना लेते हैं, और ये आपका एल्डिहाइड बना लेता है, ठीक है। फिर ये जहां देखो डबल बॉन्ड और यहाँ H है, तो ये CH बॉन्ड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। जब CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा तो एक ऑक्सीजन यही CH बॉन्ड में अटैच कर देता है, तो ओइक एसिड, याद रखना। एल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो ओइक एसिड में, तो देखो ओइक कहां लिखा है, सी में। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया। इसके आगे हम ले चलते हैं आपको, यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने आपको बता दिया कि इथानोइक एसिड होता है। ध्यान से देखो सॉल्यूशन को।
द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी मैंने बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका COOH ग्रुप होता है। चलो तो ये आंसर हो जाएगा सी। 13 पे आ जाओ, द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इथानोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इथानोइक एसिड, बहुत बढ़िया सवाल है। इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है कि डाइल्यूट जो सोल्यूशन होता है इथान, किसका पूछ रहा है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इथानोइक एसिड, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इथानोइक एसिड। आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, आप सोच के बताइए, मैं अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात आपको मैं बताया भी था पढ़ाते समय कि जब भी आप इथानोइक एसिड में पानी डालोगे तो वो विनेगर बना देता है। क्लियर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगोज एडिशन, भैया एडिशन तो वही देगा ना जहां पे डबल बॉन्ड हो या जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो, ये आपका देता है। तो पता लगाओ क्या है, C2H4 बिल्कुल सही है, CnH2n है डबल बॉन्ड वाला है, C2H6 है ये तो होगा नहीं क्योंकि CnH2n+2 वाला है, CH4 ये भी आपका CnH2n+2 वाला है, ये कौन सा C3 ये भी आपका CnH2n+2 वाला है। तो आप देख सकते हो कि ए इज द करेक्ट आंसर, ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आपको मैं ले चलता हूं 15 वाले सवाल पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट द एल्कीन, भाई सिंपल सी बात है, एल्कीन का फॉर्मूला आता आपका ये होता है, इसको हम ओलिफिन के भी नाम से जानते हैं, ऑयल फॉर्मिंग। 16th वाले सवाल पे आते हैं हम लोग, कह रहा जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, साइक्लो एल्केन, भाई तो एक काम करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई देखो साइक्लो एल्केन के बारे में पूछ रहा आपसे, ये किसके बारे में पूछ रहा है आपसे, साइक्लो एल्केन के बारे में पूछ रहा है। तो चलो साइक्लो एल्केन में देखो CnH2n+2 तो आपका ये एल्केन का होता है, एल्केन का होता है। एक बात बताते हैं, मान लो ये CH3 है, ये CH2 है और ये आपका CH3 है। साइक्लिक कंपाउंड कब बनता है, साइक्लिक कंपाउंड तब बनता है जब यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से दो लिख दो और इसको H कर दो, एक हाइड्रोजन यहां से निकालते हैं, एक हाइड्रोजन यहां से निकालते हैं और दोनों को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, इसको और इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, C2 CH2 CH2 और CH2, यहां से दो हाइड्रोजन क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या बना, यही तो साइक्लोएल्केन बना, साइक्लोप्रोपेन बना, ये साइक्लोप्रोपेन बना। अब देखो कितने कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है, 6, तो C3H6 हुआ। इसका मतलब कि जो फॉर्मूला होगा CnH2n का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। इसका मतलब कि ये जो आता है वो एल्कीन की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सर ये वाला आपका डी ऑप्शन सही होगा। 17 पे आ जाओ, कार्बोलिक एसिडिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन इथाइलिन में होगा नहीं, जहां ओइक एसिड लिखा होगा वहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जहां पे OL लिखा होगा वहां OH होता है, जहां पे CHO लिखा होगा वो आपका Al को, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो देखो ओइक एसिड यानी बी इज द करेक्ट आंसर। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल अभी मैंने बताया सी होगा। 19 पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट सोडियम मेटल, भाई देखो बहुत बढ़िया सवाल है। सोडियम मेटल के साथ एल्केन नहीं कर सकता, इथीन नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, एल्कोहल करता है। कैसे, देखो यहाँ पे CH3 CH2 OH है, तो ये क्या करेगा, सोडियम इस हाइड्रोजन को निकाल देगा और वहां पर सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा, माइनस और प्लस, और H2 गैस बाहर निकाल देता, तो आपका इथेनॉल आंसर होगा। Which one of the following will pleasant smell of ester when heated with ethanol and small quantity of sulfuric acid? भाई देखो स्टर के साथ स्टर कौन बनाता है, विच वन फॉलोइंग विल गिव प्लीजेंट स्मेल ऑफ स्टर, स्टर कौन बनाता है, एल्कोहल दिया हुआ है, तो एल्कोहल जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो स्टर आपका बना देता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात, चलिए आगे देखिए। तो ये कहानी है। इसके बाद 20वां सवाल पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये तो बता ही चुका हूं मैं, एसिटिक एसिड देता है। 21 में आ जाओ, 21 में क्या कह रहा है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, भाई फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है, ये लगा दो।
इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इथेनॉल कौन देता है भैया? देखो अभी मैंने बताया है इथेनॉल मतलब एल्कोहल। तो देखो एक बात बता देता हूं, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन में अलग कर देता हूं और यहाँ OH देता हूं। जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो सबसे पहले ये और ऑक्सीजन पानी निकाल देंगे और क्या बना लेंगे अपना CH3CHO बना लेंगे एल्डिहाइड। और फिर अपने पास जरा 2 मिनट के लिए हम बात करते हैं, यहाँ C और H और डबल बॉन्ड हो, फिर जब तक CH बॉन्ड होता है तब तक ऑक्सीडेशन होता है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बना देगा CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा यहाँ पे है ये एसिटिक एसिड बना देगा, सॉरी ये वाला हम हटा देते हैं, इसका मैंने नहीं बताया है, मैंने ऊपर वाले का जवाब दिया है, इस वाले का। विथ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विल गिव इफरवेंसेज विथ सोडियम बाई कार्बोनेट। तो भाई सिंपल सी बात है, कार्बोलिक एसिड कार्बोनेट के साथ देता है। कार्बोलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्कोहल, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इसका मतलब ऑक्सीजन जोड़ना है। अरे भाई RCH2OH और यहाँ क्या बना रहा है RCOOH, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। 25 में आ जाओ, सोप आर प्रिपेयर्ड बाई अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस अब हाइयर मेंबर ऑफ फैटी एसिड मतलब एस्टर आपका होता है। सोप आर प्रिपेयर्ड बाय द अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइयर एस्टर, तो ये हो जाता है। तो ये रहा बेटा पूरा का पूरा आपका सलूशन, आपकी पूरी कंप्लीट मैंने सलूशन इस पेपर का मैंने करा दिया, पूरी कंप्लीट सलूशन मैंने पेपर का करा दिया। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पेपर को एक बार जरूर देखिएगा, पेपर को जरूर देखिएगा, पेपर को जरूर समझिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो हमसे एक बार जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सलूशन दोनों पेपर का। तो इसी के साथ मैं पेपर का सलूशन समाप्त करता हूँ। पेपर को जरूर ध्यान समझिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट यूज करिए, कमेंट बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ कहाँ को दिक्कत आता है, मैं आपकी मदद करूँगा। चलिए ओके, थैंक यू, नमस्कार।